जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज 50 क्वेश्चन का सेट आप लोगों को हल करना है और बताना है कि इनमें से आपके कितने प्रश्न आपको आ रहे थे। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको ज़रूर देखें। पहला है जो प्रश्न क्या कह रहा है, देखो। कह रहा है कि बाघ अभयारण्य की सबसे बड़ी संख्या कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो मध्य प्रदेश। कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश। और सोया प्रदेश किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। और अगर आपसे अगला प्रश्न पूछे कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और अगर राष्ट्रपति पूछे तो क्या बताओगे, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो केरल बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है, केरल। और फिर उसके बाद कालीकट बंदरगाह कहाँ है, तो केरल में ही है, याद रखना। फिर उसके बाद गीता फोगाट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। तो गीता फोगाट किस खेल से संबंधित हैं, तो कुश्ती से। किससे हैं, कुश्ती से। और नीरज चोपड़ा जो थे वो किससे संबंधित हैं, तो वो भाला फेंक। फिर उसके बाद हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, तो बताना है आपको, तो मेजर ध्यानचंद को। और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। प्रथम अफगान युद्ध वर्ष डॉट डॉट में हुआ था। तो आपका 1839। कब हुआ था, 1839 में हुआ था। फिर उसके बाद अगला, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। तो दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर, यमुना नदी। अयोध्या सरयू नदी। कानपुर गंगा नदी। फिर अगला है, एक बिजली के बल्ब में डॉट डॉट से बना फिलामेंट होता है। तो सभी को पता होगा टंगस्टन का। किसका, टंगस्टन का। ठीक। अगला, विश्व में सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। कौन सा है, शुतुरमुर्ग। और शुतुरमुर्ग के अंडे। तो आपको अगला प्रश्न बताना है कि अगर सबसे बड़ी कोशिका भी पूछे तो क्या बताओगे, किसके होते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे की। 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन बने। तो इसका सही जवाब नेल्सन मंडेला। कौन, नेल्सन मंडेला। फिर भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद नियमित रूप से आयोजित की जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, 10 वर्ष के बाद। ठीक। फिर अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो मेरठ से। कहाँ से हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था। फिर जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो लखनऊ का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो याद रखना, हजरत महल, बेगम हजरत महल। और कानपुर का तात्या टोपे। और झांसी, तो झांसी में कौन कर रहे थे,
तो सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। फिर अगला, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कब की? तो 25 जून 1975। कब की? 25 जून 1975। फिर आगे प्रश्न, द्विज किसे कहा जाता है? तो द्विज किसे कहा जाता है? तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। फिर निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो बताना है। तो जैसे सरिस्का है वो अलवर, वाल्मीकि हजारीबाग, नागार्जुन सागर, श्री सेलम। लेकिन पेंच जो है वो गढ़वाल। तो रिजर्व जो पेंच है वो, तो ये पेंच एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ है? तो एमपी में। और भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो कल्पना चावला। कौन? कल्पना चावला। फिर उसके बाद अगला प्रश्न देखो, कह रहा सिस्टर को 53511101 के रूप में कूटबद्ध किया गया, अंकल को 84670 के रूप में, और फिर उसके बाद कह रहा कि के रूप में कूटबद्ध किया गया, तो सन के लिए कूट क्या है? तो आपको बताना है। तो इसमें सिर्फ क्या हो रहा है? तो इसमें आपको सिर्फ क्या करना है? तो सिर्फ इसमें नकल टिप करना है। तो एस को 5 लिखा गया है, तो हम एस के स्थान पर 5 लिख देंगे। और ओ, तो यहाँ पर कुछ एरर है। तो और फिर उसके बाद एक ही ऑप्शन देखो 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के ग्रैंडसन की पत्नी है, तो अरुण लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो आपका ये प्रश्न ब्लड रिलेशन से है। तो आप सभी को ब्लड रिलेशन पढ़ाया गया है, तो ये कैसे आया है इसका जवाब आप सभी को देना है। फिर आगे है, विकल्पों में से श्रृंखला में लुप्त संख्या का ज्ञात कीजिए। 1 4 9 16 25 36। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, 55 25 छछरंग 36। तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे आते हैं, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ दोनों ओर से 5वें स्थान पर है, पंक्ति में कितने पेड़ हैं? तो इसका जवाब आप लोगों को देना है। तो एक पेड़ की पंक्ति में एक पेड़ दोनों ओर से 5वें स्थान पर है, तो दोनों ओर से, तो ऐसा भी प्रश्न आता है। तो टोटल संख्या निकालने के लिए याद रखना, टोटल संख्या निकालने के लिए होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, या आपको दायां प्लस बायां -1, या ऊपर से प्लस नीचे से -1 लिख देना। अब एक ही पेड़ दोनों तरफ से 5वें स्थान पर है, तो मतलब 5 + 5 -1, तो 5 5 10, 10 -1 उत्तर क्या आएगा? 9। तो आपका ऑप्शन जो है चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, तीसरे शब्द के साथ समान शब्द रखने वाला सही विकल्प ज्ञात कीजिए और जेड प्रतिस्थापित होना चाहिए। तो पक्षी एव्स है, तो आदमी को
आदमी का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस होता है। फिर उसके बाद यदि 4 ओम, 5 ओम और 20 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर रूप से जुड़े हुए हैं तब परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा तो देखते हैं। तो होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ 1 क्या क्या दिए है तो 4 प्लस 1/5 प्लस 1/20 होगा कि नहीं होगा। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, नोट कर लेना इतना। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो 1/R इक्वल टू एलसीएम कितना है 1/4, 1/5, 1/20। तो 20 एलसीएम हो जाएगा, 4 पंचे 20, 5 चौको 20, 20 एकम 20। तो 5 4 9 1 10, 10/20, 0 से 0 कैंसिल। तो 1/R बराबर 1/2। तो प्रतिरोध R बराबर कितना हो जाएगा 2। तो इसका सही हो जाएगा जवाब दूसरा 2 ओम। क्या हो जाएगा 2 ओम। आगे चलते हैं। शरीर में आयरन की कमी के कारण होता है तो याद रखना एनीमिया रोग। किस बीमारी के लिए हमारे शरीर के प्रतिरोध को किस बीमारी के लिए हमारे शरीर के प्रतिरोध को कहा जाता है तो याद रखना प्रतिरक्षा। तो किसी बीमारी के लिए हमारे शरीर के प्रतिरोध को प्रतिरक्षा कहा जाता है। फिर उसके बाद गठिया जो बीमारी होती है वो जोड़ों में, तो गठिया जोड़ों की बीमारी है। मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं 46 गुणसूत्र। यदि किसी झील की सतह पर पानी जमने वाला है तो सबसे नीचे पानी का तापमान क्या होगा तो 4 डिग्री सेल्सियस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण एक्स रे द्वारा उत्सर्जित होता है। सौर सेल की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। फिर जिंक सल्फाइड आमतौर पर किस रूप में उपयोग किया जाता है तो याद रखना रोडेंटसाइड। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है तो धातु का। जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी में घुल जाता है तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। बार चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व शून्य है। कितना 0। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनि का वेग ठोस में अधिकतम होता है। वायरस निम्नलिखित में से किस रोग का कारक है तो एड्स। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को प्रकाश का ध्रुवीकरण द्वारा दर्शाया है। अब आते हैं मैथ के प्रश्नों पे। तो मैथ का प्रश्न देखेंगे 2 ऑफ 14 प्लस 6 माइनस 5। तो आपको सिर्फ क्या करना है 2 ब्रैकेट हटाएंगे गुणा। तो ये देखो 6 में 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 14 और 1 15। तो 15 दूना 30। तो आपका ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आते हैं का लासा ज्ञात कीजिए। तो लासा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्ण रूप से कट जाए उसे हम लासा लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो यहाँ पर देखें 9 चौक 36, 12 36, 18 दूना 36। इसका मतलब हमारा
जो ऑप्शन होगा वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36। फिर अगला, एक वर्ग क्षेत्र के प्रत्येक भुजा की माप 10 मीटर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप जो होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे 10, तो 10 चौको 40। ऑप्शन एक बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आते हैं, एक वृत्त की परिधि जो है वो 68 मीटर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि परिधि दिए है, तो परिधि क्या होती है? 2πr बराबर 68। 2 से काटोगे तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6, 2 चौको 8। तो यहाँ पर त्रिज्या अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? 22। आप जानते हो कि जो पाई का मान होता है भिन्न में, वो क्या होता है? 22/7 इंटू त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? 68। यही होगा। 2 से इसको काटोगे तो 2 3 6 और 2 चौको 8। फिर 2 से इसको काटोगे तो यहाँ पर 17 दूनी 34। तो आर बराबर जो होगा वो 17 सत्ते 119/11, यही होगा। तो अगर हम देखें तो 11 कम 11 और 9 जाएगा नहीं, तो एक जीरो खिलाएंगे, तो यहाँ 11 अट्ठे 88, तो 10.8। तो इसका ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 81.810। फिर आगे क्या आएगा? तो आप सभी को पता है कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो 81 एक कम 81 और 81 दाम का 810 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न 42 क्या कह रहा है? तो कह रहा है 150 का 37%। तो 150 का 37% बटे 100 माइनस 1000 का 0.05%, मतलब 5 अगर करेंगे पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, बराबर ए। यही तो दिए हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 0 0 0 0 कैंसिल कर देना है और इनका इनका गुणा कर देना है। फिर उसके बाद 100 कॉमन लेकर घटा देना है। जो आएगा उन दो संख्या के बाद दशमलव लगा देना है। कितनी संख्या के बाद? 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देना है। तो इसका सही जवाब क्या आएगा? तो 55 आएगा कि नहीं आएगा? सिर्फ क्या करना था कि 150 गुणे 37, तो 0 15 सत्ते 105, 15 ते 45, 45 और 10 55 हो जाएगा, माइनस 5, यही होगा, बट्टे 100। ठीक। फिर आगे देखते हैं। अगला है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है, तो भुजाओं के साथ पार्क के अंदर 10 मीटर चौड़ा पथ है, तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमेशा याद रखना कि जब अंदर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल पूछे तो l+b माइनस 2x और बाहर भी 2x कर देना। ठीक। तो यहाँ पर 10 मीटर चौड़ा है, तो 2 इंटू 10, 100 प्लस 80 माइनस 2 इंटू 10, 10 दूना 20, 180 और 20 घटा दोगे तो 160, तो उत्तर क्या आएगा? 1600। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा
वो कितना आ जाएगा, तो आपका 1600 प्लस 20, तो 16 दूना 32, कितना हो जाएगा 32। ठीक, तो इसका सही जवाब आपका पहला हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा 1600 प्लस 20, तो 16 दूनी 32, इसको 160 था। फिर से देख लो, यहाँ पर 2 इंटू 10 16, 100 प्लस 80 माइनस 2 इंटू 10 मतलब 20 होगा। फिर उसके बाद ये 20 इंटू 180 में 20 गया, 160 बचा, तो 16 दूनी 3200। फिर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए 3000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए। तो इसका SI बराबर PRT बट्टे 100, तो 3000 इंटू 5 इंटू 2 बट्टे 100, 0 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 30 गुणे 10 करोगे तो 300 हो जाएगा। ए और बी मिलकर एक कार को 4 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला 6 दिन में, तो बी अकेला। तो ए बी मिलकर 4 दिन में और ए 6 दिन में, तो 4 से 6 कितना ज़्यादा, तो 2 ज़्यादा, तो 2 तियाँ 6, तो 4 तियाँ 12, तो उत्तर 12 हो जाएगा। फिर राम ने एक बैंक से 50,000 रुपये उधार लिए। यदि बैंक प्रतिवर्ष 10% दर से साधारण ब्याज लेता है तो राम 2 वर्ष के बाद कितनी राशि भुगतान करेगा। तो आप ही बताओ, 50,000 लिए, एक साल में 10%, तो 2 साल में 20%, वापस करने जाओगे तो 120% भुगतान करना पड़ेगा। 0 0 0 कैंसिल, 12 पंची 60 हो जाएगा। बोलो, तो उत्तर जो हो जाएगा वो 60,000 हो जाएगा। फिर राम ने, वही प्रश्न 15 का स्क्वायर 225। एक परीक्षा में 407 उत्तीर्ण हुए और 60% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 400 छात्र उत्तीर्ण हुए और 60% अनुत्तीर्ण हुए, तो आप ही बताओ 400 में 40%, 60% अगर अनुत्तीर्ण तो उत्तीर्ण 40 हो जाएगा। फिर उसके बाद कुल पूछ रहा है, तो कुल हमारे अकॉर्डिंग कितने थे 100, 0 0 4 दाम 40, 10 गुणे 100 करोगे तो उत्तर 1000 हो जाएगा। ए प्लस बी 10 दिए, बी प्लस सी 20 दिए, सी प्लस ए 30 दिए, तो ए बी सी पूछ रहा है। तो यहाँ 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि प्रत्येक 2 बार है, तो 10 और 20 30 30 30 60, 2 से काट दो तो 30, उत्तर चौथा हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है 41 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसका जवाब आपको देना है। तो इसका जवाब आपको, तो 41 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले 41 से 80 कह रहा है, तो 1 से 80 तक योग निकाल के और 1 से 40 तक सम में घटा दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 1 से 80 तक अगर प्राकृतिक संख्या लिखोगे तो कितनी सम पड़ेंगी, तो 40, तो 40 इंटू 41 और ये 20 इंटू 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 4 एकम 4, 4 चौको 16, और यहाँ पर हो जाएगा 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 1640 में 420 घटाओगे तो आपका उत्तर 1220 बचेगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपके 50 प्रश्न थे जो अति महत्वपूर्ण हैं। तो इन प्रश्नों को जरूर देखें और जरूर करें। जय हिंद।